जय माता दी। आध्यात्मिक धारा के एक और भक्तिपूर्ण अंक में आपका स्वागत है। नवरात्रि का अर्थ है 9 विशेष रातें। ये रातें केवल उत्सव की नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संकल्प और शक्ति की आराधना की है। अक्सर हम नवरात्रि में उपवास तो करते हैं, लेकिन क्या हम उसका सही अर्थ समझते हैं? उप का अर्थ है निकट और वास का अर्थ है रहना, यानी परमात्मा के निकट रहना। आज के इस विशेष वीडियो में हम केवल खाने पीने की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी सात्विक जीवन शैली पर चर्चा करेंगे जो आपके शरीर को मंदिर बना देगी। हम जानेंगे कि कैसे सही आहार और दिनचर्या से आप अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने 3 प्रकार के भोजन का वर्णन किया है। तामसिक भोजन यानी बासी या अत्यधिक तला भुना, शरीर में आलस्य और अज्ञान बढ़ाता है। राजसिक भोजन अत्यधिक मिर्च मसाले वाला मन में चंचलता और क्रोध पैदा करता है। लेकिन सात्विक आहार वो है जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और सुख को बढ़ाता है। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करने का वैज्ञानिक कारण ये है कि ऋतु परिवर्तन के समय हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। सात्विक भोजन हल्का होने के कारण शरीर की ऊर्जा को पाचन के बजाय हीलिंग और ध्यान में लगाने की अनुमति देता है। जैसे ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तांबे के पात्र में रखा जल पिए। इसके बाद तुलसी के 2 पत्ते और गंगा जल का सेवन करें। चाय या कॉफी की बजाय अदरक और पुदीने का उबला हुआ पानी या नारियल पानी पिएं। यदि आप मेवे खा रहे हैं तो उन्हें भिगोकर ही खाएं, क्योंकि भिगोने से उनकी तासीर सात्विक और सुपाच्य हो जाती है। दोपहर में कुट्टू के आटे की पूरी के बजाय उसकी रोटी या चीला बनाएं। कुट्टू गर्म होता है, इसलिए इसके साथ ठंडी दही या लौकी का रायता अनिवार्य है। आलू का प्रयोग कम करें, उसकी जगह अरबी या उबले हुए शकरकंद का उपयोग करें। सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, क्योंकि यह समुद्र के नमक की तरह रिफाइंड नहीं होता और शरीर में पानी का जमाव नहीं होने देता। शाम को भूख लगने पर मखाने को घी में हल्का रोस्ट कर लें। मखाने एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और हृदय के लिए उत्तम है। आप चाहें तो घर पर बना हुआ ताज़ा फलों का रस या ग्रीन टी भी ले सकते हैं। रात को अनाज जैसे कुट्टू या सिंघाड़ा लेने से बचें। इसकी जगह समा के चावल की पतली खिचड़ी या केवल फलों का सेवन करें। सोने से कम 2 घंटे पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध पिएं, जो रात भर आपके शरीर की मरम्मत करेगा। दिनचर्या में कम से कम 1 घंटा मौन का संकल्प लें। मौन रहने से आपकी वाक शक्ति बढ़ती है। मंत्र जप करते समय माला का उपयोग करें, जिससे एक्यूप्रेशर के माध्यम से मस्तिष्क के केंद्र सक्रिय होते हैं। यदि संभव हो तो इन 9 दिनों में जमीन पर सोएं। ये पृथ्वी तत्व से जोड़ने का तरीका है। विलासिता की पुस्तकों और क्रोध, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक विचारों का त्याग करें। याद रखें, पेट खाली रखना उपवास नहीं है, बल्कि मन को विकारों से खाली रखना असली उपवास है। सात्विक दिनचर्या तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप दूसरों की सेवा न करें। पक्षियों के लिए दाना, पानी और जरूरतमंदों को सात्विक भोजन का दान करें। तो मित्रों, इस नवरात्रि केवल अपनी प्लेट ना बदलें, बल्कि अपनी सोच बदलें। जब आपका आहार शुद्ध होगा तो आपका विचार शुद्ध होगा, और जब विचार शुद्ध होगा तो माँ शक्ति का अनुभव आपके हृदय में स्वयं होने लगेगा। याद रखिए, सात्विक आहार ही सात्विक विचारों की जननी है। इस नवरात्रि मेरा संकल्प है कि मैं अपनी आध्यात्मिक धारा के परिवार को स्वस्थ और भक्ति में देखूं। अगर आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बनें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए भक्ति में लीन रहें। नीचे कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें और बताएं कि आप इस बार कौन सा सात्विक संकल्प ले रहे हैं। जय माता दी।